किश्तवाड़ में मुठभेड़ की खबर मिल रही है। किश्तवाड़ में मुठभेड़ की खबर और आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा एक्शन। कल किश्तवाड़ मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गए थे। जी हाँ, एक जवान की शहादत हुई थी कल किश्तवाड़ में जब आतंकियों के खिलाफ सेना ने एक्शन लिया। और हम आपको बताएं कि आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा एक्शन। कल किश्तवाड़ मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गए थे। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ जारी है आतंकियों और सेना के बीच में। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा एक्शन। रमन सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, क्या कुछ इनपुट मिल रहा है? जी हाँ तमन्ना, बिल्कुल देखिए, आज दूसरा दिन जो है जब किश्तवाड़ के केशवान के में जो आतंकवादी छिपे हुए हैं उनके खिलाफ लगातार ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। कल 11 बजे के आसपास में भारतीय सेना और जैश ए मोहम्मद के इन 4 आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें इनिशियल फायर फाइट में ही भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए थे, और माफ कीजिएगा 4 जवान जख्मी हुए थे, जिसमें एक जवान जो है वो शहीद हो गया था। और उसके बाद से ही लगातार ऑपरेशन जो है उसको इंटेंस किया गया था, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है, घना जंगल है और काफी दूर तक फैला हुआ है, तो इस जंगल को कवर करने में समय लग रहा था। इसलिए कल दिन में इस पूरे जंगल को सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से कवर किया गया ताकि आतंकी जो है वहां से बचकर निकल ना पाए। और इसी बीच जो है वो अंधेरा हो जाता है। अंधेरे का फायदा उठाकर अभी देखना होगा कि आतंकी अभी उस जंगल के ही किसी हाइडआउट के अंदर छिपे हुए हैं या फिर वो किसी दूसरे जंगल के अंदर शिफ्ट करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन मुमकिन बहुत है कि आतंकी जो है उसी जंगल के अंदर छिपे हुए हों। अब वहां पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी लगातार जो है वो सर्च को इंटेंसिफाई किया जा रहा है, ताकि जो दूर जंगल के बीच का जो इलाका है उसको भी जो है वो तलाशा जा सके, उसे भी पूरी तरीके से खंगाला जा सके। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी जम्मू के अलग अलग जंगलों के अंदर छिपे हुए हैं और पिछले करीबन 6 महीने से हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो है भारतीय सेना के काफिलों पर हमला हो रहा है, भारतीय सेना की गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है और भारतीय सेना के जवानों जो गश्त कर रहे होते हैं, जो तलाशी अभियान में जुटे हुए होते हैं, उन पर हमला कर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कल भी यही कोशिश हुई और ये वही आतंकी हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को मुंजलाधार जो ओली का इलाका पड़ता है वहां पर 2 ग्राम सुरक्षा समिति के जो सदस्य हैं उनको किडनैप किया था और बर्बरता के साथ उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही लगातार सुरक्षाकर्मी इन आतंकवादियों के पीछे पड़े हुए थे और कल 11 बजे के आसपास में जब सुरक्षा बलों को ये बात जानकारी मिली कि जो मुंजलाधार का जंगल से निकलकर ये आतंकी जो है वो केशवान के जंगल की तरफ आगे बढ़े हुए हैं, तो इनका पीछा करते हुए भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस की एक टुकड़ी जब इनके पीछे गई तो इन्होंने वहां उस जंगल का सहारा लेते हुए छिपकर जो है वो फायरिंग की और भारतीय सेना के 4 जवानों को जख्मी कर दिया। अब ये ऑपरेशन जो है अभी लंबा खिंच सकता है, क्योंकि पूरा जंगल जो है वो काफी घना है और इसे खंगालने में वक्त लग सकता है। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने अब अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की रीइंफोर्समेंट को बुलाकर उस पूरे इलाके को घेर रखा हुआ है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढेर किया जा सके जिन्होंने न केवल 2 ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों की हत्या की बल्कि भारतीय सेना के एक जवान को भी शहीद कर दिया। जी तमन्ना। रमन, फिलहाल एक बड़ी कामयाबी तो सेना के हाथ लगी है। कितने आतंकी बताए जा रहे हैं? देखिए, जो 3 से 4 की संख्या जो है वो बताई जा रही है, क्योंकि जो ग्राम सुरक्षा समिति की हत्या जिन आतंकवादियों ने किया था यही वही ग्रुप है और ये चारों के चारों आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी आतंकी हैं। पिछले करीबन 6 महीने से इन लोगों ने 6 महीने के भीतर जो है इन लोगों ने जम्मू के कठुआ का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से घुसपैठ कर ये लोग पहले कठुआ के इलाके में पहुंचे हैं, कठुआ से ये उधमपुर आए हैं और उधमपुर से फिर डोडा होते हुए किश्तवाड़ पहुंचे हैं। अब इनकी योजना है कि ये किश्तवाड़ से वैली की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जब इनको टारगेट दिए जाते हैं इस तरीके से पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से निर्देश मिलते हैं तो वो इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं जिसमें भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिलसिला जो है वो आज से नहीं शुरू हुआ है, ये सिलसिला अक्टूबर 2021 में सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो पुंछ और राजौरी के इलाके से हुई थी, जहां पर चमरेट का जंगल है, जहां पर भारतीय सेना के काफिले पर इसी तरीके से आतंकियों ने हमला किया था और भारतीय सेना के 4 जवानों को शहीद कर दिया था। तो ये लगातार सिलसिला जो है वो जारी है और इसमें गौर करने वाली बात है कि पिछले 3 सालों से आतंकी एक ही ट्रेंड का, एक ही तकनीक का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। आतंकी सबसे पहले अपनी लोकेशन को रिवील करवाते हैं, उसकी भनक जो है वो सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जब सुरक्षा कर्मी उन आतंकवादियों की तलाश में उस इलाके में पहुंचते हैं तो जंगल में छिपे हुए आतंकी जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है वो घात लगाकर भारतीय सेना पर हमला कर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये टेक्निक जो है वो पिछले 3 सालों से आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के हैं वो इसी तरीके की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर भारतीय सेना जो है वो मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर भी आ रही है। रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।